हाय एवरीवन, दिस इज शबनम मोहसिन फ्रॉम ऑरा कनेक्शन। आज हम जानेंगे टैरोस्कोप के बारे में। जी हाँ, टैरोस्कोप एक ऐसा डिविनेशन टूल है जो टैरो और एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम बर्थ चार्ट पे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि टैरो क्या होता है। टैरो एक डिविनेशन टूल है। जी हाँ, मैं इसे एक प्रिडिक्शन टूल के तौर से नहीं देखती हूँ, इसे डिविनेशन टूल के तौर से देखती हूँ, क्योंकि इसे प्रिडिक्शन में तो यूज किया ही जाता है। इससे हम रेमेडीज, स्पेल्स, रिचुअल्स, यहाँ तक कि वास्तु रेमेडी में भी यूज कर सकते हैं। जब टैरो को डिजाइन किया गया था, तब टैरो को एक कार्ड गेम की तौर से यूज किया जाता था। जब लोगों ने इस पे गौर करना शुरू किया तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उन्हें इंट्यूटिवली मैसेजेस आने लगे। उन्होंने ये भी देखा कि इसमें डिवाइन मैसेजेस भी आ रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों ने इससे गाइडेंस लेना शुरू किया और फिर इसे एज अ प्रिडिक्शन टूल यूज करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे लोगों का इसमें विजडम बढ़ता गया, लोगों ने इसे स्पेल, रिचुअल्स की तौर पे और रेमेडी की तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। टैरो को बहुत से लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, कोई टैरोट भी कहते हैं। टैरोट एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए क्योंकि टैरो की जो स्पेलिंग में लास्ट वाला टी होता है वो साइलेंट होता है। इसकी स्पेलिंग है TAROT। एंड वाला टी, जैसे मैंने कहा, इज अ साइलेंट टी। तो आपको इसे प्रोनाउंस करना है टैरो। अब टैरो में ऐसा क्या है जिससे हमें मैसेजेस मिलते हैं। इसमें सिंबल्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, टैरो कार्ड का नाम होता है और इस टैरो का अपना खुद का मीनिंग, खुद का इंटरप्रिटेशन होता है। साथ में हम हमारे इंट्यूशन को इस इंटरप्रिटेशन और इसके मीनिंग से कंबाइन करके मैसेजेस दे सकते हैं लोगों को। तो टैरो के डेक में 78 कार्ड्स होती हैं। इस 78 कार्ड्स को दो हिस्सों में बांटा गया है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के तौर पर। तो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं 0 से लेके 21 और 22 से लेके 78 तक होते हैं माइनर अरकानास। पूरे नंबर्स जो माइनर अरकाना के 22 से 78 नहीं होते, उसके अलग अलग है, कॉम्बिनेशन है और सेट है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस इस वीडियो में टैरोस्कोप के पर है। लेकिन पहले हम टैरो को समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम टैरो को डिविनेशन टूल की तौर से यूज कर सकते हैं, तो आज ये भी जानेंगे कि टैरो को कैसे हम हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं रेमेडी के लिए। पूरी डिटेल रेमेडी और टिप्स मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं आपको कुछ रेमेडीज और टिप्स जरूर बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ रेमेडीज, कुछ टिप्स और कुछ स्पेल्स जो हम यूज कर सकते हैं। ओरिजिनली जब टैरो डेक बना था तो वो रेडर वेट के सेट से बना था। आज मार्केट में बहुत तरीके के टैरो कार्ड्स हैं जो अलग अलग पब्लिशर्स ने बनाए हैं, लेकिन रेडर वेट ओरिजिनल ट्रेडिशनल डेक है जो इस तरह से दिखता है। तो आइए देखते हैं अभी मेजर अरकाना कार्ड और माइनर अरकाना कार्ड के ये 3 कार्ड्स। ये है लवर्स कार्ड जो मेजर अरकाना के ग्रुप से आता है। लवर्स कार्ड का आप देखोगे तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 6 और इसमें कुछ डिजाइन्स बने हैं, सिंबल्स हैं, कलर्स हैं। ये सब कोई ना कोई मैसेज को शो ऑफ करता है, या आप बोल सकते हैं आपको आपके इंटरप्रिटेशन में देगा। इन सब की कोई ना कोई मीनिंग्स पहले से ही होती हैं, लेकिन हम इसके सिंबल्स को देख के हमारा इंट्यूशन यूज करके इंटरप्रिटेशन देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब अगर इसे मुझे स्पेल में यूज करना है या एज अ रेमेडी यूज करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। लवर्स कार्ड पार्टनरशिप और हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर आपको आपके स्पाउस के साथ कोई इश्यू है या आपके पार्टनरशिप में कोई इश्यू है तो आप क्या कर सकते हो, इस कार्ड को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब आप ये कार्ड को अपने साथ कैरी करेंगे, इस कार्ड की एनर्जी आपकी एनर्जी से अलाइन होगी और आपको बेनिफिट्स लाएगी आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनरशिप में। ये था लवर्स कार्ड के बारे में, आप कैसे इसके रेमेडी की तौर से यूज कर सकते हैं ये मैंने बताया। अब देखते हैं दूसरा कार्ड कौन सा है। दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ये है माइनर अरकाना के ग्रुप में से। एस ऑफ पेंटिकल अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप जॉब सर्चिंग पे हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप एस ऑफ पेंटिकल का रेमेडी या स्पेल यूज कर सकते हैं जॉब अट्रैक्शन के लिए। और हाँ, मैंने जैसे कहा कि एस ऑफ पेंटिकल अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है, आप न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए भी एस ऑफ पेंटिकल को यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे इसे यूज करेंगे एज ए स्पेल, आपको ऐसे एक वॉल पे इसे खड़ा कर देना है और इसके सामने आपको 3 कैंडल लगानी है। एक होगी व्हाइट कैंडल, ग्रीन और रेड कैंडल। ये कैंडल बर्न करनी है और आपको मेडिटेट करना है इस कार्ड के ऊपर और प्रे करना है कि आपको जल्दी को आपकी डिजायर्ड जॉब मिल जाए, या आप अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए प्रे कर सकते हैं कि आपको जल्दी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो बहुत फ्रूटफुल हो और आप उसमें सक्सेसफुल हो। और इसे आप मेडिटेशन के तौर पे अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे आपके लेफ्ट हैंड पे रख के उस पर राइट हैंड प्लेस करके आप आंखें बंद करके इस पे मेडिटेट कर सकते हैं और इस पे प्रे कर सकते हैं कि आपकी जॉब और आपको न्यू अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाए। अब हम एक थर्ड कार्ड देखते हैं। इस कार्ड को कहा जाता है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस भी मेजर अरकाना कार्ड के ग्रुप से ही आता है। इसे हम हमारे वास्तु में कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, इस कार्ड का A4 साइज प्रिंट आउट निकालना है, कलर प्रिंट, और उसे वुडन फ्रेम में फ्रेम करना है। और ये वुडन फ्रेम ध्यान रखें कि रेड कलर का हो। अगर आपको रेड कलर का वुडन फ्रेम नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल वुडन फ्रेम ले लीजिए और उसकी फ्रेम की जो पट्टी होती है उसे रिबन से, रेड कलर से उसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर दीजिए और आपके वास्तु के, आपके घर के या ऑफिस के साउथ वॉल पे इसे प्लेस कर दीजिए। ऐसा करने से क्या हो गया, आपके लाइफ में कैश फ्लो आने लगेगा, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी। एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही डिटेल डीप अकल्ट साइंस है। इसे समझने के लिए एक वीडियो कम पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट, ग्रह और हाउसेस, उसके 12 हाउसेस होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, इस सब फैक्टर्स को कंबाइन करके इसकी रीडिंग की जाती है और इसे तो प्राचीन काल से यूज किया जा रहा है। और हम कोई भी तरह का प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू करते हैं। लोग पैदा होते ही उनके माँ बाप उनका बच्चे का कुंडली बनाते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के साइंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम टैरोस्कोप में टैरो को और हॉरोस्कोप को कंबाइन करते हैं और उसे हम बर्थ चार्ट जो होती है एस्ट्रोलॉजी की उसके ऊपर उसकी रीडिंग करते हैं। अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो और आप चाहते हो कि आप आपके क्लाइंट, आपके क्वेरेंट का डिटेल समझ सके, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, तो उसमें आपको ये टैरोस्कोप बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि आपके क्लाइंट की कैसी थिंकिंग है, उनके घर में या उनके फैमिली लाइफ में या उनके करियर में क्या डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है और उसका रूट कॉज क्या है। उसके लिए आपको उनको क्या सुझाव देना है, क्या गाइडेंस देना है। ये करने के बाद उनकी जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हो टैरो के थ्रू। और जो टैरोस्कोप में आपने जो रीडिंग की है उसको आपकी जो क्वेश्चन बेस्ड
इंटरप्रिटेशन है उससे कंबाइन करके आप आपके क्लाइंट को सही सुझाव दे सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं। इससे आप देखोगे कि आपके क्लाइंट को, आपके क्वेरेंट को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने बारे में। टैरोस्कोप को मैं एक छोटे से सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगी। टैरोस्कोप इज अ मिरर टू यू एंड अ मिरर फॉर योर क्वेरेंट इफ यू यूज इट फॉर योर क्वेरेंट। तो टैरोस्कोप एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर टाइप का रीडिंग है। इसका वर्कशॉप में लेके आ रही हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही में मेरा नंबर भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पे नहीं क्लिक कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर